हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली थी रुद्रनाथ मंदिर के बारे में। और उस वीडियो से रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज मेरे पास आ रही थी, जैसे काफ़ी क्वेश्चन थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और उसमें इन सब क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए। तो आज की वीडियो बस उसी पे बेस रहेगी। इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे रुद्रनाथ मंदिर तक जाया जाता है और क्या प्राइस रहता है यहाँ पे स्टे का और कब मंदिर के कपाट क्लोज होते हैं। तो एक्चुअल में क्वेश्चंस काफ़ी सारे थे, तो मैंने वो सब एक नोटबुक में नोट कर लिए हुए हैं। तो इसके बाद एक एक करके इनको पढ़ के मैं उसका आंसर करूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, रुद्रनाथ जाने के लिए बेस कैंप कौन सा है? तो रुद्रनाथ जाने के दो रास्ते हैं, एक है जोशीमठ के रास्ते और एक है अपना गोपेश्वर के रास्ते। तो जोशीमठ के रास्ते आपको उर्गम वैली से होते हुए 34 से 35 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा। तो वहां से आप पहुंच जाएंगे रुद्रनाथ। उर्गम वैली से तो हमने ट्रैक नहीं किया था, तो हमारा सारा फोकस रहेगा गोपेश्वर वाले ट्रैक पे। तो सबसे पहले आपको पहुंचना है गोपेश्वर, और गोपेश्वर से 3 से 4 किलोमीटर आगे एक गांव है सगर गांव। तो सगर गांव से आप ये ट्रैक कर सकते हो और वहां से ये ट्रैक की डिस्टेंस रहेगी अराउंड 22 किलोमीटर। और उसके बाद आगे जाके एक और गांव आता है ग्वार, जहाँ से हमने ट्रैक किया था, तो आप वहां से भी ट्रैक कर सकते हो। और इसके अलावा एक मंडल करके गांव है जिसकी डिस्टेंस है गोपेश्वर से लगभग 12 किलोमीटर के आसपास, तो वहां से भी ये ट्रैक किया जा सकता है। तो हम कहेंगे कि 4 जगहों से ट्रैक किया जा सकता है, सगर, ग्वार, मंडल और उर्गम के रास्ते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सगर या ग्वार तक कैसे पहुंचा जाए? तो ये दोनों जगह चमोली जिले में आती हैं। और अगर आप लोग आ रहे हैं ऋषिकेश से, दिल्ली से कहीं से, तो आपको सबसे पहले पहुंचना होगा ऋषिकेश। और ऋषिकेश से आपको गोपेश्वर के लिए डायरेक्ट बस या टैक्सी मिल जाएगी। और गोपेश्वर से लोकल टैक्सी करके आप इन गांवों में पहुंच सकते हैं, जहां से आपका ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप कुमाऊं रीजन से यहाँ आ रहे हैं, जैसे अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल यहाँ से आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जाना होगा बैजनाथ। वहां से ग्वालदम, कर्णप्रयाग होते हुए आप पहुंच सकते हैं बेस कैंप पे, सगर या ग्वार में। तो इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है, रुद्रनाथ जाने का सही समय कौन सा है? तो मैं तो कहूँगा कि मानसून का टाइम, जो कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये टाइम बेस्ट है रुद्रनाथ जाने के लिए, क्योंकि इस समय पर आप अच्छे से वहाँ की हरियाली देख सकते हैं, जो हरियाली अपनी बहुत ब्यूटीफुल लगती है वो। और उसके अलावा वहाँ पे इतने सारे सुंदर फूल खिले रहते हैं कि आपको लगेगा कि आप गलती से फूलों की घाटी में आ चुके हैं, इतने सारे सुंदर फूल खिले रहते हैं वहाँ। तो मेरे हिसाब से मानसून वाला सीजन बेस्ट सीजन है वहाँ पे जाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ग्वार और सगर से रुद्रनाथ जाने में कुछ दूरी का अंतर है, कि मतलब कहीं से कम या कहीं से ज़्यादा तो नहीं है? तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सगर से ऐसे ही कहा जाता है कि 22 किलोमीटर का ट्रैक है, और ग्वार से भी 22 का ही मानूंगा उसको, क्योंकि हमने जाते टाइम जो अपने फ़ोन में हम काउंट करते हैं कि कितना किलोमीटर का हो चुका है, तो उसमें वो 23 पॉइंट कुछ 24 के अराउंड था, बट उसको हम इतना एक्यूरेट नहीं मान सकते हैं। तो उसको भी हम मानेंगे 22 के आसपास ही। और ये रास्ता जो ग्वार से जाता है वो मौली खरक में मिल भी जाता है सगर वाले रास्ते से, तो वहाँ से आगे का ट्रैक सेम ही रहता है दोनों साइड का, दोनों जगहों से, सगर और ग्वार का। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि लगभग ये बराबर है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रास्ते में रुकने का क्या सीन है? तो अगर आप सगर से जा रहे हो, तो सगर से आप रुक सकते हो पुंग बुग्याल में, उसके बाद आप रुक सकते हो मौली खरक में, और उसके आगे लीटी बुग्याल में आप रुक सकते हो। और अगर आप ग्वार से जा रहे हो, तो ग्वार से आपको बहुत सारी जगह बीच में मिलेंगी, जैसे बुरुस्टा मिलेगा, कैलोड़ी मिलेगा और मौली खरक मिलेगा। और फिर आगे मौली खरक में रास्ता मिल जाता है, तो उसके आगे की अगर बात करें तो लीटी बुग्याल है लास्ट पॉइंट जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। अगर लुईटी के बाद आपको कोई स्टे नहीं मिलेगा रुद्रनाथ मंदिर तक, तो या तो आप लुईटी में स्टे कर लो या तो फिर सीधा रुद्रनाथ निकल जाओ। और अब बात आती है इन स्टेज पे प्राइसिंग की, कि इन स्टे का क्या प्राइस रहता है। तो बेसिकली हमने जो पता किया था, वहाँ पे क्या था, 6 से 700 के आसपास पर पर्सन का था, जिसमें उनका डिनर इंक्लूडेड था। तो 6 से 700 रुपये में आपको ठीक ठाक स्टे मिल जाएगा खाने के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दिन में कहाँ तक का ट्रैक किया जा सकता है? तो इसका जवाब मैं दूंगा आपको कि अगर आप अच्छा खासा चल लेते हो, तो आप एक ही दिन में रुद्रनाथ तक पहुंच सकते हो, जिसमें आपको 11 से 12 घंटे लग जाएंगे। और अगर आपको रुक के जाना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लुईटी बुग्याल तक एक दिन में जाएं,
और रात का स्टे वहां करके नेक्स्ट डे आप लुइटी से रुद्रनाथ तक जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रनाथ का मौसम कैसा है? तो जैसे कि ये हिमालयी क्षेत्र में आ जाता है तो काफी हाई एल्टीट्यूड भी है, और तो यहाँ पे कोई मौसम का फिक्स रहता नहीं है। कभी धूप आती है, कभी कोहरा लग जाता है, कभी बारिश आने लग जाती है, तो मौसम का कुछ कह नहीं सकते यहाँ पे। तो आप रेनकोट और छाता अपने साथ जरूर लेके जाएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या घोड़े से हम जा सकते हैं, और अगर हाँ तो क्या प्राइसिंग रहेगी इसकी? जी बिल्कुल, आप घोड़े से जा सकते हो। मैंने जब हम लोग ट्रैक कर रहे थे तो हमने 2 या 3 घोड़े देखे थे जिनके थ्रू यात्री अपनी यात्रा कर रहे थे। बट हाँ, हमको प्राइसिंग का नहीं पता इसका, वो आप वहाँ जाके लोकल से पूछ सकते हो या किसी घोड़े वाले से कांटेक्ट कर सकते हो। इजीली आपको जहाँ भी आप होम स्टे में रुकोगे वो लोग बता देंगे कि कैसे उनसे कांटेक्ट करना है ये सब, तो वहाँ जाके आप ये चेक कर सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस ट्रैक में नेटवर्क कैसा है? तो अब बात करें नेटवर्क की, तो इस ट्रैक में आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा। सिग्नल्स नहीं आते हैं। बहुत कम जगह ऐसी हैं जहाँ पर आते हैं। अगर बात करें पनार बुग्याल की, तो पनार बुग्याल में मैंने नोटिस किया था कि जियो के नेटवर्क्स आ रहे थे, तो वहाँ पे आप नेटवर्क आपको मिल जाएंगे। तो इसके अलावा आप ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें नेटवर्क्स के बारे में, तो वहाँ पे ये सब नहीं मिल पाएगा, और रुद्रनाथ मंदिर में भी नहीं मिल पाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रनाथ में रुकने की क्या व्यवस्था है? तो रुद्रनाथ में रुकने की व्यवस्था ये है कि वहाँ पे मंदिर की धर्मशाला बनी हुई है, और जिनमें आप रुक सकते हैं। मंदिर कमेटी से आपको एक कंबल लेना होगा। पर पर्सन 200 का एक कंबल देते हैं वो, तो वो लेके आप इजीली मंदिर की जो धर्मशाला है वहाँ पे रुक सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको प्राइवेट स्टेज में रुकना है तो प्राइवेट टेंट्स वगैरह वहाँ पे लगे हुए हैं, तो वहाँ पर आप रुक सकते हैं। उसका भी आई थिंक वही प्राइसिंग होनी चाहिए, 600 से 700 रुपये पर पर्सन। और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन अब है कि रुद्रनाथ जी के कपाट कब बंद होते हैं? तो बेसिकली जो मैंने पता किया, तो लास्ट ईयर अक्टूबर 18 को रुद्रनाथ जी के कपाट बंद हुए थे, और अभी 2024 में 17 अक्टूबर को ये कपाट बंद होने वाले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अक्टूबर लास्ट के टाइम पे ये कपाट बंद हो जाते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में मैंने ट्राई किया कि सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं दूं। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए। मैं ट्राई करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको दूं। अदरवाइज आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं अवेलेबल रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।